बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामे इमाम नजफी हाउस की जानिब से एक तालीमी और तरबियती प्रोग्राम मुंबई और मज़ाफ़ात मुंबई में मुनक़िद किया जाता है। गुज़िश्ता 2-3 बरस से आपके यहाँ जामा मस्जिद में भी ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है, जिसमें तुल्लाब नजफी हाउस तशरीफ़ लाते हैं और सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी तो ये प्रोग्राम जो है ज़हरा तरबियती कैंप है, ये तरबियती प्रोग्राम है। उसमें देखिए मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करूँगा और उसके बाद उलमा होंगे इंशाअल्लाह। मोमिनीन इतनी देर में आ भी जाएंगे कि मैंने कुरान मजीद पैगम्बर अकरम की एक हदीस इस वक्त पढ़ी है, फ़इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवा फ़इन रुद्दत रुद्दा मा सिवा। अगर नमाज कबूल हो गई तो तमाम आमाल कबूल हो जाएंगे, अगर नमाज रद्द हो गई तो तमाम आमाल रद्द हो जाएंगे। नमाज की कबूलियत जो है वो तहारत पर है। आपके लिबास की तहारत, आपके जिस्म की तहारत, आपके मुसल्ले की तहारत, आपकी जगह की तहारत। आप गौर करें, सारी चीज़ें आपकी ताहिर होनी चाहिए। जो कपड़ा है वो आपका ताहिर हो, जो लिबास है वो ताहिर हो, जो आपका बदन, जिस बदन से आप नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक होनी चाहिए, जिस मुसल्ले पे आप पढ़ रहे हैं वो पाक होनी चाहिए, जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं वो पाक होनी चाहिए। सारा मसला जो है, मैं आपको एक लफ्ज़ कहूँ, उलमा मौजूद है, पूरा इस्लाम तहारत के ऊपर टिका हुआ है। आप गौर करें, और इस्लाम इतना तहारत के ऊपर टिका हुआ है कि इस्लाम मुतहरात में से है और कुफ्र जो है नजासात में से है। तो आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के लिए तहारत शर्त है। अगर ताहिर नहीं है तो आपकी नमाज कबूल नहीं है। नमाज के लिए जो तहारत होगी वो 3 तरीके से होगी, वजू के जरिए से, गुस्ल के जरिए से और तयम्मुम के जरिए से। एक बार और दूर पढ़िएगा मोहम्मद वाले। आप पूरी तरह से मुतवज्जे रहिएगा, क्योंकि बहुत देर का प्रोग्राम नहीं है। हमने इसलिए इस बार एक खतीब कम भी किया है, 4 पिछले साल 4 थे, इस बार हम 3 हैं, तो हमने कम किया ताकि कम वक्त में हमें मौका मिल जाए कि ज़्यादा बातें आप हज़रात तक पहुंचा सकें। लिहाजा आप मुतवज्जे रहिएगा। देखिए ये एक तरबियती प्रोग्राम है। उलमा जानते हैं, जितने भी मौलाना शाह हैदर साहब, शफीम साहब, उस्ताद मोहतरम मुजद्दिद इस्लाम मौलाना कैसर रिजवी साहब, मौलाना जौहर अब्बास साहब और क़िबला मौजूद हैं कि ईरान में और नजफ में आज भी ये चीज़ तुल्लाब करते हैं कि अगर कोई मर्जा मिल जाए इत्तेफाक से या कोई बुजुर्ग आलिम दीन मिल जाए तो उसे 2 रकत नमाज पढ़ के अपनी सुना देते हैं कि अगर हम 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, आप जरा देखिए नमाज हमारी सही है या नहीं है। गलत पढ़ने से बेहतर यह है कि किसी को दिखा के सही कर लिया जाए। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, पिछले साल भी मैंने जुमला कहा था कि हमेशा ये होता है कि जिसे प्यास लगती है वो कुएं के पास जाता है। ये प्रोग्राम नजफी हाउस, तुल्लाब नजफी हाउस की जानिब से है, जिसमें कुआं प्यासे के पास आया हुआ है। तो इसमें 2 काम आपको करना है। नहीं, आप इसे रहने दीजिए, जिसे पानी चाहिए होगा फिर ले लेंगे। इसमें 2 काम है। पहली बात तो ये कि आपको गौर से सुनना है, इसलिए कि बाद में हम आपसे सवाल करेंगे और 5 सवाल करेंगे और बेहतरीन जवाब देने वाले को नजफी हाउस की जानिब से एक मुख्तसर सा हदिया पेश किया जाएगा। एक सवाल जवाब का सेशन आपकी तरफ से होगा, वो मुख्तलिफ मसाइल आप पूछिए। हमारे यहाँ क्या मुश्किल क्या आती है, मैं ये सिर्फ 5-7 मिनट लूंगा, लेकिन सुनिएगा मुश्किल क्या आती है। हम वो सवाल लोग उलमा से पूछते हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है।
मसलन रसूलुल्लाह की परनानी का नाम क्या था, आपके लिए जानना वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज कहां आपकी खराब हो जाएगी ये जानना आप पर वाजिब है। रोजा कैसे आपका खराब हो रहा है, वजू कैसे आपका खराब हो रहा है, ये जानना आप पर वाजिब है। रसूलुल्लाह की परनानी का नाम जानना वाजिब नहीं है। 14 मासूमीन का नाम उनके वालिदैन के साथ आप जान लें, यही काफी है। बकिया ऊपर नस्ल और नीचे नस्ल, मसलन आप कोई हमसे पूछे कि चौथे इमाम के पर पोते का नाम क्या है, तो जो इमामत का सिलसिला है वो तो हम बता देंगे, बकिया हम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ना वो हमें जानना जरूरी है ना आप पर जानना जरूरी है। लिहाजा जो सवालात आप कीजिएगा मुख्तलिफ जिनका जानना आपके लिए वाजिब हो, ना जाने बगैर हराम में पढ़ने का खतरा है, तो वो सवालात आप उलमा से किया कीजिए। एक बात। दूसरी बात यह है, आलिम से सवाल अपने इल्म के लिए कीजिएगा, उसके इल्म को जांचने के लिए मत कीजिएगा। हमारे यहाँ बाज दफा ये होता है कि अगर आपने किसी बुजुर्ग आलिम से कोई मसला जान लिया तो वो आप आकर अपने आलिम से पूछते हैं कि देखो इन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है। आप गौर करें, जरूरी नहीं है कि जो किताब इन बुजुर्गान ने पढ़ी है वो मैंने भी पढ़ी हो और जो मैंने पढ़ी है वो इन्होंने पढ़ी है, तो ये जरूरी। लेकिन जो वाजिबात हैं वो जो मैंने पढ़ा है वही इन्होंने पढ़ा है, वही उन्होंने पढ़ा है, वो सबके लिए बराबर है। तो वक्त कम है इसलिए ज्यादा इसमें तफसील मिल जाएंगे। कोई भी आपको नमाज पढ़नी है, आपको तहारत करनी है। तहारत आप कैसे करेंगे? या वजू के जरिए से, या गुस्ल के जरिए से, या तयम्मुम के जरिए से। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको तयम्मुम नहीं आता, आपको गुस्ल नहीं आता, आपको वजू नहीं आता, आपको सब आता है। हम सिर्फ आपको बताएंगे कि आप गलत कहां कर देते हैं और गलत कहां होता है। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको आता नहीं है, आप जल्दी में गलत करते हैं, उजलत में गलत हो जाता है। वो जो उजलत में और जल्दी में गलत होता है वो मैं आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी बताऊंगा कि आप कहां प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम लोग मुस्तकिल मजालिस में जाते हैं, देखते हैं कि मोमिनीन कहां गलत करते हैं, बस उसको पकड़ते हैं और लेकर आते हैं। वो मुझे आपकी खिदमत में 10 मिनट के अंदर बयान कर देना है। बात यह है कि देखिए जब आप वजू करने जाएं तो मुस्तहब है सबसे पहले आप वो जो दुआएं हैं मुस्तहबात की दुआएं छोड़ते हैं, हाथ धुलना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये सब मुस्तहबात में से। आपका वजू शुरू कहां से हो रहा है? चेहरा धुलने से। चेहरा धुलना आप पर वाजिब है, दोनों हाथ का धुलना आप पर वाजिब है, सर का मसा आप पर वाजिब है, दोनों पैर का मसा वाजिब है। यह है वजू में वाजिब। चेहरे का धुलना, दोनों हाथ का धुलना, सर का मसा, पैर का मसा। अच्छा, इसमें तरतीब और मवालात दोनों शर्त है। आप पहले बायां और फिर दायां नहीं कर सकते, पहले बाएं पैर का मसा फिर दाएं मसा, तरतीब, इसके साथ मवालात जो भी आएगा। अब मसला यह है कि आपको चेहरा धुलना है, कैसे और कहां। एक गलती चेहरा धुलने में अक्सर अफराद करते हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, तवज्जो कीजिएगा। वो क्या है? आपको जो पानी डालना है वो यहां, ये जो बाल उगता है यहां पे। अब अगर किसी के सर का बाल कम हो गया है, पहले था कम हो गया है, तो वो उर्फ आम में पहले जहां पानी डालता था वहां, या लोग जहां डालते हैं वहां, वो खुद समझेगा। ये उसे इसका वजीफा है कि वो खुद मुअय्यन करे कि उसे कहां डाल। नॉर्मल जहां से बाल उगता है लंबाई में, आपके ये हिस्से में, ये हिस्सा आपके लिए वाजिब है। यहां से यहां आपका वाजिब है। चौड़ाई में इन दो उंगलियों के बीच में जितनी जगह आती है वो वाजिब है। ये हिस्सा, ये इतना वाजिब है। एक चीज आप क्या है कि आप हाथ धुलें या चेहरा धुलें, आपको ऊपर से नीचे आना है। यह है, आप एक गलती करते हैं जल्दी में। मैं ये नहीं कहता आप जितने सबको बताए ना ऊपर से नीचे आना है, गलती कहां होती है वो मैं आपको बताता हूं। आपने पानी लिया, आप देखिएगा तवज्जो से, कहां आपसे गलती होती है। आपने पानी लिया, पानी यहां डाल दिया, ये ऐसे पानी पड़ा, आपकी ये उंगली रहती है यहां पे रहती है, कानी उंगली आपकी जो है वो यहां पे है। आप गौर कर रहे हैं, आपने ये किया, कानी उंगली आपकी कहां है? यहां है। आपको यह हाथ ऐसे ही लाना है। आप गौर कर रहे हैं, आपने ये पानी डाला, ये रखा, और आपको यह हाथ ऐसे ही नीचे लाना है। हमारे यहां गलती क्या होती है, आपने ये किया और इसको घुमा देते हैं। अब जो आपने ऐसे घुमाया तो ये उंगली जो यहां थी ये ऊपर जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये जल्दी में होता। मैं अगर आपको ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है, लेकिन ये देखिए आधा चेहरा, आप दो उंगली आपकी ऊपर चली गई या नहीं गई, आपका वजू खराब हो गया। आपने बज़ाहिर आपको पता था, सारी चीजें आपको पता थी, लेकिन यहां आपका वजू खराब हो रहा है इसलिए कि आप जा रहे हैं कहां? देखिए, आपने जब यह हाथ यहां रखा है तो ये वाली उंगली यहां पे है,
यहाँ पे, यहां से लेकर पेशानी कम से कम 3 इंच है। आपने जब ये ऐसे घुमाया है तो ये घुमाते वक्त ये आपका हाथ नीचे से ऊपर जा रहा है, आपका वजू खराब हो रहा है। आपको आना था ऊपर से नीचे, लिहाजा जहां हाथ रखिए वहीं से नीचे आइएगा, हाथ ऐसे घुमाइएगा नहीं। ये जल्दी में आप क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं था, हम सिर्फ मुतवज्जे कराना चाहते हैं कि आप मुतवज्जे हो जाएं कि प्रॉब्लम कहां आती है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अक्सर ऐसा हो जाता है, हमने सिर्फ आपको मुतवज्जे किया, वरना अक्सर लोग आप जाइए देखिए वो यूं रखा और यूं घुमा दिया। ये जो यूं घुमाया है तो यूं घुमाने से आपका ये ऊपर आया ना, आपको ऊपर जाना ही नहीं था, आपको यहां नीचे आना था। ये जो आपने उजलत में किया है जल्दी में, इसीलिए कहते हैं इबादत जल्दी में मत कीजिए, थोड़ा वक्त निकाल के लिए, इसलिए आपको वुसअत दी गई है वक्त में। आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, जब आपके पास वक्त हो जाए 10 मिनट 15 मिनट का, तब आप इत्मीनान से वजू कीजिए, इत्मीनान से नमाज। तो चेहरा वाजिब कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ये दोनों उंगलियों के बीच में जितनी जगह है वो आपको ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चेहरे में यहां तक वाज़ेह है। इसके बाद अब आपको हाथ धुलना है। हाथ में जरूरी नहीं है कि आप दाहिने हाथ में पानी लें फिर उसको बाएं हाथ में डालें फिर आप ये करें, ये जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट बाएं हाथ में पानी लेकर दाहिने हाथ में डाल सकते हैं, या आप चाहें तो अगर आपका नल ऊंचा है आप नल के नीचे भी यूं हाथ रख के ये आपके पीछे यहां पर नल चालू कर लें, और ये पानी जब बह जाए उसके बाद आप इस तरीके से कर लें, आपका वजू हो जाएगा। इसी तरीके से बाएं हाथ में भी आपका वजू हो जाएगा करना, पहले दाहिना फिर बायां। इसमें भी एक गलती होती है जल्दी में, आप लोग अक्सर करते हैं। मसलन कुछ लोग अंगूठी पहने होते हैं, या तो टाइट है या लूज है, जैसी भी है, या तो आप अपनी अंगूठी उतार दीजिए वजू करने से पहले। और अगर आप अंगूठी नहीं उतारते हैं और आपको लगता है कि मैंने जो अंगूठी पहनी है पानी नीचे नहीं पहुंचा है, तो आपको इसी जगह पे अंगूठी को घुमाना है। आप गौर करेंगे, ये देखिए, ये जो मैंने अंगूठी पहनी है इसी जगह पे आपको अंगूठी घुमाना है। और बाज अफराद क्या करते हैं, ये अंगूठी आगे पीछे कर देते हैं, ये अंगूठी पानी ताकि वहां पहुंचे, इस तरीके से उसको करेंगे। और फिर ये जो आप इस तरीके से करके ये जो वापस गए ना, यहां आपके वजू में इश्काल हो सकता है, क्योंकि आपको नीचे से ऊपर नहीं जाना था लेकिन आप एक उंगली नीचे से ऊपर चले गए। ये इन चीजों की तरफ हम मुतवज्जे नहीं होते हैं। आपको यहां से जाना था ना नीचे, यहां से आपको नीचे जाना था, आपने क्या किया, ये अंगूठी तो लेकर गए नीचे तक, लेकिन फिर आपने यहीं से पहन लिया। अब जब आप यहीं से ये वापस पहन रहे हैं तो ये आपका पानी इस तरफ आ रहा है, लिहाजा ये आपके लिए वजू में एहतियात जरूरी है। या तो अंगूठी उतार दें या अंगूठी को उसी जगह पे घुमाएं, जो जगह है आपकी वही घुमाएं। उसके बाद सर का मसा और पैर का मसा। सर का मसा आप एक उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन मुस्तहब है कि 3 उंगली से ये एक उंगली के बराबर का किया जाए। आपके हाथ का मसे का पानी आपकी पेशानी के पानी से नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि जब आपको पैर का मसा करना है तो वो हाथ के पानी से करना है, पेशानी के पानी से नहीं करना है। अगर आपके हाथ में पेशानी का पानी मिल गया तो मसा के लिए मुश्किल हो जाएगी। यहां तक वाज़ेह है। पैर का मसा भी और सर के मसे में एक मुश्किल और आती है, वो भी उजलत में। मैं ये नहीं कहता आपको मालूम नहीं, आपको सब मालूम है, लेकिन जल्दी में। मसलन आप वजू खाने में थे और यहाँ पे मौलाना साहब जो नमाज पढ़ा रहे थे वो रुकू में चले गए, वो रुकू में आपको लगा कि मुझे जमात में शामिल होना है, आप वहां से निकले, जल्दी से आपने मसलन बायां हाथ आपने धुला। अच्छा, इसमें एक चीज, आप हाथ रोक के नहीं आ सकते, यहां तक आपको ये करते रहना है ताकि आपका मवालात बना रहे, मवालात टूटना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पर मैं वजू कर रहा हूं, मैंने चेहरा धुल लिया, इतने में मसलन मौलाना शान हैदर साहब हमारे दोस्त हैं, वो आ गए, और भाई शान भाई क्या हाल चाल है, सब खैरियत है, कैसे हैं आप, और क्या है, आप क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हाँ आप कैसे, सब खैरियत हो गया। अब फिर मैं दाहिना हाथ धुल रहा हूं, नहीं, वजू बातिल हो गया, मवालात टूट गया। पै दर पै आपको एक अमल के बाद फौरन दूसरा, दूसरे के बाद आप वजू करते हुए बात कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। जो आपकी गलती होती क्या, अब वहां से जब आप दौड़ते हैं जमात में शामिल होने के लिए, उसी दौड़ में आपका सर का मसा भी हो जाता है, पैर का मसा भी हो जाता है।
अक्सर अफराद को देखा गया है कि जब आप दौड़ के आ रहे हैं जमात में शामिल होने के लिए, उसी दौड़ की हालत में आपका सर का मसा और पैर का मसा हो गया। अगर उस दौड़ की हालत में सर और पैर साकिन था तो ठीक है, लेकिन अगर सर और पैर साकिन नहीं था तो वजू बातिल हो गया आपका। इसलिए कि सर के मसे के वक्त जरूरी है कि आपका सर साकिन हो, हाथ सर पे फेरें, सर को आप आगे पीछे नहीं करें। यही हाल पैर में भी होगा। ये आपका ये हिस्सा जो है पैर का, आप यहां से उंगली के पास से ले आए और ये ऐसा कर रहे हैं। अगर पैर साकिन हालत में नहीं है या सर साकिन हालत में नहीं है तो वजू बातिल हो जाएगा। वजू के मसाइल वाज़ेह हो गए। जो आपके यहाँ मुश्किल आती थी गैर, यानी जब आप मुतवज्जे नहीं होते थे, तब ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं था, सिर्फ हम मुतवज्जे नहीं होते थे, चेहरा धुलते वक्त ये उंगलियां ऐसे घूम जाती, क्योंकि आप यहाँ पे आप जब आप जाहिर सी बात है यहाँ से तो आप पानी डालेंगे नहीं, पानी यहाँ डालेंगे, ये उंगली यहाँ या यहाँ जिसका जैसा हाथ हो आ जाएगा। अब यहाँ से जब आप हाथ घुमाएंगे तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, जहां पे आपने हाथ रखा है वहीं से नीचे आ जाइए। वाज़ेह, ये है वजू। वाजिबात वजू 5 हैं। चेहरे का धुलना, दोनों हाथ का धुलना, पहले सर का मसा, फिर दोनों पैर का मसा, यहां तक वाज़ेह। अब अगर कोई आदमी वजू नहीं बल्कि गुस्ल कर रहा है अपनी तहारत के लिए, वाजिब गुस्ल है या मुस्तहब मुअक्कद जैसे जुमा का गुस्ल है, तो गुस्ल का तरीका नॉर्मल है। गुस्ल 2 किस्म का होता है, तरतीबी और इल्तिमासी। हमारे यहाँ मुंबई में इल्तिमासी का तसव्वुर नहीं है, तरतीबी है, पहले सर और गर्दन, फिर दाहिना हिस्सा, फिर बायां हिस्सा। किसी भी नियत का जबान से कहना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ दिल में अपनी नियत रखेंगे उतना काफी है, सर और गर्दन। लेकिन अगर आप शावर के नीचे नहा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि पहले आप नहा लें। नहाने के बाद जब आप गुस्ल करने जाएं तो या तो शावर को बंद करके नियत दिल में कर लें, या जबान से मुश्किल नहीं है, शावर के नीचे से शावर को बंद करें, नियत करें, फिर शावर को चालू करें। या फिर अगर आपको शावर नहीं बंद करना है तो शावर के पास से हट जाए, नियत करें, फिर शावर के नीचे कि अब मैं गुस्ल के लिए आ रहा हूं, फिर सर और गर्दन। ऐसा नहीं कि शावर चालू है, शावर के नीचे खड़े खड़े आप नियत कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। आपको या तो शावर बंद करना पड़ेगा या शावर से हट के नियत करके फिर शावर पे आना पड़ेगा। ये तरतीबी। इल्तिमासी गांव में होता है, कोई दरिया में कोई तालाब में गया और एक बार नियत किया गुस्ल इल्तिमासी करता हूं जनाबत के लिए या किसी और गुस्ल के लिए, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, और दरिया में कूद गया, पूरा सर और पूरा बदन पैर तक पानी में एक बार डूब गया, आपका गुस्ल इल्तिमासी हो जाएगा। बस उसमें करना यह है कि जब आप पानी में डूबे तो सर का बाल भी डूबा हो और पैर का तलवा थोड़ा सा ऊपर उठा होना चाहिए। यह गुस्ल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज है जहां पर इश्तिबा होता है, वो क्या है? वाजिब गुस्ल के बाद आपको नमाज के लिए वजू नहीं करना है, ये आप सब जानते हैं। वाजिब गुस्ल अगर आप कर रहे हैं तो नमाज पढ़ने के लिए आपको, कुरान पढ़ने के लिए आपको, कुरान के हुरूफ छूने के लिए आपको वजू की जरूरत नहीं है। मुश्किल क्या आती है, यह मुब्तला बे मसला है, बताने में कोई बात नहीं है। आप गुस्ल कर रहे हैं, सर और गर्दन आपने धुल लिया, दाहिनी तरफ की बॉडी आपने धुल लिया, उसके बाद रिया खारिज हो गई। अब क्या करें? दौरान गुस्ल कोई हदस सातिर हो गया, पेशाब कर दिया आपने, या आपने रिया खारिज हो गई दौरान गुस्ल। अब क्या करें? अब वापस जाएं, गुस्ल फिर से करें, या उसी गुस्ल को मुकम्मल कर लें? यहां पर मसला होता है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप चाहें तो वापस जाएं, वापस जाके फिर से आएं, मुकम्मल गुस्ल कर लें, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉम्बे में पानी का मसला है, खुसूसन इन दिनों और पानी का मसला है, आपके पास एक ही बाल्टी पानी थी, अब आप वापस जाएंगे तो पानी कम पड़ जाएगा, अब क्या करें? का कोई मसला नहीं, आप अपने गुस्ल को कंप्लीट कर लीजिए। सर गर्दन धो चुके थे, दाहिना हिस्सा धो चुके थे, रिया खारिज हो गई, अब क्या करें? कोई बात नहीं, इसके बाद आप बायां हिस्सा धुल लीजिए, आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। लेकिन अब आप इस गुस्ल से नमाज नहीं पढ़ सकते। अब आप इस गुस्ल से, गुस्ल आपका मुकम्मल है, लेकिन इस गुस्ल से आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अब नमाज पढ़ने के लिए आपको अलग से वजू करना पड़ेगा। ये तक बात वाज़ेह? तयम्मुम हो गया। आपको कुछ मसला पूछना होगा, बाद में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम के लिए भी मसला बहुत आसान है, सिर्फ एक चीज जहां जो आपको मुतवज्जे कराना है वो ये है, दोनों हाथ आप मिट्टी पे डालेंगे। सबसे पहले तयम्मुम में आपको अंगूठी उतारना वाजिब है। अगर आपके हाथ में अंगूठी है तो अब यहां पे वजू में अंगूठी उतारना जरूरी नहीं था, लेकिन तयम्मुम में आपको अंगूठी उतारना वाजिब है। आप अंगूठी पहन के तयम्मुम
नहीं कर सकते हैं। सारी अंगूठियां, अभी मैं अंगूठी पहने हूं, लेकिन आपको जब भी तयम्मुम करना हो आप अंगूठी उतारेंगे। अंगूठी उतारने के बाद दोनों हाथ को एक साथ मिट्टी पर मारेंगे। पाक मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी पर मारेंगे। ज्यादा मिट्टी आ गई है आप उसे ऐसे या ऐसे कम कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा दोनों हाथ का ये हिस्सा आपके बाल उगने की जगह पे पड़ेगा जहां पे आप पानी डालते थे। ये हिस्सा आमतौर से लोग यूं हथेली रख लेते हैं, नहीं, ये वाला हिस्सा आपके यहां रखा जाएगा। ये देखिए, ये मैं करके बता रहा हूं। यहां पे आप गए और ये आपका जो हाथ है, हाथ का अंगूठा, ये बिल्कुल सीधा मत रखिएगा, थोड़ा सा क्रॉस रखिएगा, क्योंकि आपको पेशानी का मसा करना है। तयम्मुम में जो असल चीज है वाजिब, वो आपको पेशानी का मसा। आपने हाथ को यहां पे रखा और बिल्कुल साकित हालत में आप ये खींचे, ये अंगूठा आप मेरा देखते रहिएगा, इसमें सारा काम अंगूठे का भी है। और ऐसे नीचे चले आइए, नीचे चले, आप जैसे जैसे नीचे आए अंगूठा थोड़ा दबाते जाएं ताकि आपकी पेशानी मुकम्मल हो जाए। पेशानी कितना नीचे आएगी? आपकी उंगलियों के सिरे तक, यानी ये वाले हिस्से से ये वाले हिस्से तक, ये हिस्से से ये हिस्से तक मसा वाजिब है। आपने यहां से लिया, ये चले आए, ये अब ये यहां पर, ये आपके एब्रो पर, यानी ये जो उंगलियों का लास्ट हिस्सा था आपके एब्रो पर आ गया। अब आप इसे छोड़ सकते हैं। जब तक ये हिस्सा आपके एब्रो पर नहीं आता है आप पेशानी से हाथ नहीं हटा सकते हैं, तयम्मुम बातिल हो जाएगा। फिर से करके दिखाता हूं। आपने यहां से रखा और ये सिर्फ नीचे चले आए, ये अंगूठा थोड़ा सा दबाए रहिएगा ताकि, चूंकि पूरी पेशानी का मसा। उसके बाद बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर, दाएं हाथ से बाएं हाथ पर, यह आपका वजू के बदले में तयम्मुम हो गया। आप एक चीज आपने सुनी होगी कि यहां पर आने के बाद थोड़ा दाएं जाएं, थोड़ा बाएं जाएं, यह आपने सुना होगा। यह उस सूरत में होता है कि जब किसी का हाथ छोटा हो, पेशानी बड़ी हो, क्योंकि आपको पूरी पेशानी का मसा करना है। अगर किसी वजह से किसी का हाथ छोटा हो जिससे पूरी पेशानी नहीं आ सकती हो, तो वो यहां पर नीचे ले आए। अब यहां से दाएं जाए, बाएं जाए और फिर सीधा आकर नीचे आ जाए। लेकिन इसीलिए कहा कि अगर आप अंगूठा इस तरीके से कर लेंगे तो ये अंगूठा आपकी हथेली के बीच में आ जाएगा, आपकी पेशानी, लिहाजा आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है? गुस्ल, तयम्मुम और वजू। इस बीच में अगर आपको कुछ सवालात बने होंगे आपके जहन में तो आखिर में हम आपसे सवाल पूछेंगे या आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। सलावत पढ़िए मिलजुल के मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश कर रहे हैं बरादर अजीज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जौहर अब्बास खान साहब से को तशरीफ ले आए। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं, ये जो तकारीर भी होंगी आम तौर से हम उस टॉपिक को आपकी खिदमत में डिस्कस करते हैं जो मिंबरी नहीं है, जिन्हें हम मिंबर पर नहीं आप तक पहुंचा पाते हैं, या हम पढ़ते नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते कि शायद इसमें वाह वाह नहीं होगा, सुभान अल्लाह नहीं होगा, दाद नहीं होगा, मजलिस चलेगी नहीं। तो इसलिए आमतौर से ये टॉपिक वो है कि जो लेकिन आप पर जानना वाजिब है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे अपने ब्रदर अजीज से कि वो तशरीफ ले आए और आपकी खिदमत में, जिस पिछले साल भी इन्होंने माली मामलात पर आपसे गुफ्तगू की थी, इंशाअल्लाह इस बार किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। बाबाज़ बुलंद नारे सलावत। ब्रदर अजीज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जौहर अब्बास, आप कुछ ऐसे मौज़ूआत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे और एक बहुत अच्छी बात आप तक पहुंचाई इन्होंने कि मराजे के फतवे में इख्तिलाफ नहीं होता, मौजू में इख्तिलाफ होता है। मसलन मिसाल वक्त एक मिसाल थी, एक मिसाल और मैं भी आपको देकर बात को वाज़ेह कर देता हूँ। ये कलम है, इससे लिखना जायज़ है या हराम है? क्या फरमाते हैं मलाट के मोमिनीन? सबके नज़दीक जायज़ है। मेरे नज़दीक इस वक्त इस कलम से एक लकीर भी खींचना हराम है, इसलिए कि मौलाना अशरफ इमाम साहब का कलम है, मैं बगैर इजाज़त लाया हूँ। अच्छा, मौलाना जौहर साहब का कलम है, मैं बगैर इजाज़त लाया हूँ। आप देखिए, गस्बी कलम से लिखना सबके नज़दीक हराम है,
लेकिन चूंकि आप इस नतीजे तक पहुंचे थे कि उम्मीद खान साहब के हाथ में कलम है, ये आलिम दीन है, लिहाजा गस्बी नहीं होगा, लिहाजा आपके लिए जायज था। लेकिन मुझे यकीन था कि ये बगैर इजाजत में ले आया हूं, लिहाजा मेरे नजदीक ये हराम था। बस यही मुज्तहिदीन के फतवे का मसला होता है, मौजू बदल जाता है, असल कुल्लिया कभी नहीं बदलता है। जो चीज हराम है वो सबके लिए हराम है, अगर मौजू बदल गया तो अब वो मुज्तहिद पहुंचा है, नहीं साहब हमारे नजदीक ये जायज वाले मामले में है तो जायज है, हमारे नजदीक हराम वाले मामले में है तो हराम है। आइए अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। गुजारिश कर रहा हूं उस्ताद मोहतरम मुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर रिजवी साहब से कि वो तशरीफ ले आए। आप हजरात से गुजारिश है बाबा से बुलंद नारा सलवात से उनको बता दिया हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर मन होता है और इंशाअल्लाह ये आइंदा साल के लिए मुलतवी भी होगा। सवालात जवाबात का सेशन होना है और आप हजरात से मैंने पहले भी कहा था कि आप हजरात जी लोगों ने नियाज में ताउन किया है सूरह फातिहा। जी 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 सवालात जवाबात होंगे, कुछ आप हमसे पूछेंगे, कुछ हम आपसे पूछेंगे। इंशाअल्लाह 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। आगा जैसे भी तकरीर कर रहे थे कि आज मासूम कौम की विलादत है, थोड़ा सा आप सवालात अपने से, मैं एक मतला और 2-3 शेर जो है मासूमा के हवाले से पढ़ दे रहा हूँ, ताज़े कलाम का एक मतला और 3-4 शेर सुन लीजिए और उसके बाद आप सवाल पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे सवाल करेंगे। वक़ार जद्द अलैहिस्सलाम मासूमा बुलंद अरफ़ा आला मकाम मासूमा, तुम्हें करीम आले रसूल कहते हैं, तुम्हें करीम आले रसूल कहते हैं, तुम ही हो दुख्तर शाहे अनाम मासूमा, तुम ही हो दुख्तर शाहे अनाम मासूमा। वो अहले फर्श के सर हों के, वो अहले अर्श के सर हों के अहले फर्श के सर, वो अहले अर्श के सर हों के अहले फर्श के सर, झुके हुए हैं बसत एहतराम मासूमा। और शेर मुलाजा हो कि बस एक निगाह करम ए रसूल की बेटी, बस एक निगाह करम ए रसूल की बेटी, खड़े हुए हैं तुम्हारे गुलाम मासूमा, खड़े हुए हैं तुम्हारे गुलाम मासूमा। मैं ऐसी शाम को फिर जिंदगी की शाम करूं, मैं ऐसी शाम को फिर जिंदगी की शाम करूं, मिले जो कुम की मुझे एक शाम मासूमा। मैं ऐसी शाम को फिर जिंदगी की शाम करूं, मिले जो कुम की मुझे एक शाम मासूमा। सलाम भेज रही है इमाम को दुनिया, सलाम भेज रही है इमाम को दुनिया, सलाम करते हैं तुमको इमाम मासूमा, सलाम करते हैं तुमको इमाम मासूमा। ये आरजू है कि उम्मीद हो वहाँ मौजूद, शेर सुनिएगा, ये आरजू है, ये आरजू है कि उम्मीद हो वहाँ मौजूद, जब अपने भाई का लें इंतकाम मासूमा। ये आरजू है कि उम्मीद हो वहाँ मौजूद, जब अपने भाई का लें इंतकाम मासूमा। सवालात बहरहाल आप में से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, उलमा मौजूद हैं, कोई सलूनी का दावा नहीं है। हमें जो आएगा वो हम जवाब दे देंगे, हमें नहीं आएगा हमारे उस्ताद मौजूद हैं वो जवाब दे देंगे, उन्हें नहीं आएगा वो अपने उस्ताद से पूछ के बताएंगे, उन्हें भी नहीं आएगा तो वो मर्जा से पूछ के बताएंगे, मगर जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। जी सवाल आपकी तरफ से, कोई भी सवाल। यहाँ जो गुफ्तगू हुई है इसमें अगर आप कोई चीज़ वाज़े ना हो पाई हो कि ये मसला था लेकिन हमारे लिए वाज़े नहीं, जी बिस्मिल्लाह। जी जिल्द तक पानी का पहुंचना ज़रूरी है, बाल बड़ा है तो बाल छोटा कर लें और या फिर मांग निकालें। जी 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 बस आपको ये पता हो कि पानी जिल्द तक पहुंच जाएगा, लेकिन पानी का पहुंचना ज़रूरी है। जी नहीं, तयम्मुम के लिए अंगूठी उतारना शर्त है, किसी भी सूरत आपको अंगूठी उतारना ही पड़ेगी।
आप उसे कटवा के फिर बड़ी अंगूठी करवाएं। तयम्मुम, आप तयम्मुम अंगूठी पहन के तयम्मुम नहीं कर सकते हैं, आपको अंगूठी उतारना ही पड़ेगी। वो जबीरा के मसाइल अलग हैं, ये जबीरा में नहीं है, अंगूठी जबीरा में ही शामिल होती है। वो जबीरा वो है कि जब आपके हाथ पर कोई जख्म है और आपका वो जख्म ठीक नहीं है, पट्टी उतर नहीं सकती है, पट्टी का तो उतरना ज़रर है। अगर ऐसी कोई अंगूठी है जो उतर नहीं सकती है तो उसका पहनना ज़रर है। हाँ, अगर ऐसी अंगूठी है जो इतनी टाइट हो गई है कि अब वो उतर नहीं सकती है तो उसको कटवा के निकालें, अब उसका पहनना ज़रर है आपकी सेहत के लिए। वो नसें रोक देंगी, आपकी खून रोक देगी, लिहाजा उसको कटवा दीजिए, उतरवा। जी, और कोई मसला? जी, बेल्ट, हाँ बेल्ट कोई भी पहन सकते हैं, बेल्ट का मसला नहीं है। हाँ, अगर नजिस चमड़े का बना हुआ है तो आप नहीं पहन सकते, लेकिन आपको पता है, लेकिन चमड़े के बेल्ट पे नमाज हो जाएगी, नजिस चमड़े पे नहीं होगी, वो नजिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये जो बेल्ट है ये चमड़ा है, नजिस है, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मशकूक भी है तो कुल्लो शहन ताहिर है, आपको ये यकीन है कि नहीं साहब पाक ही हो सकता है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप, बेहतर यह है कि अगर मशकूक है तो उतार दें तो ठीक है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं कि बेल्ट पहनना है या नहीं पहनना है, ये आपके ऊपर है। बस जिस चमड़े का है वो नजीर, और अगर चमड़े का नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। अगर लड़का बालिग हो गया है, जी, नहीं हुआ है, तो उसकी नमाज रोजा करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। नमाज रोजे का मसला नहीं है, नमाज रोजा बिल्कुल सही है। हाँ, नमाज रोजा बिल्कुल सही है, नमाज रोजे के मसाइल उसके लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल करवाना चाहिए। जी जी, पैर का मसा कर लिया, अब आपका वजू मुकम्मल हो गया, आप नहा भी सकते हैं। अब आप कोई मसला नहीं है। नहीं, अकीका मुस्तहब है। देखिए, दाढ़ी का मुंडाना हराम है। पहली जमात में खड़े होने में कोई मसला नहीं, पहली सफ में खड़े होने में कोई मसला नहीं है। वो पहली, हाँ, इमाम नहीं बन सकता है, चूंकि अल्लाह ऐलान उस आदमी ने गुनाह किया है, लिहाजा जिसने शेविंग कराई है वो इमाम नहीं बन सकता है, इसलिए कि ये अल्लाह ऐलान गुनाह है, उसकी अदालत साकित है। जो आदमी अल्लाह ऐलान गुनाह करता है वो आदिल नहीं है, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ये इस बात का ख्याल रखिए, लिहाजा दाढ़ी रखिए। पहली सफ में अगर कोई आदमी दाढ़ी मूंछ के खड़ा हो रहा है तो उसकी नमाज पे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन वो आदिल नहीं है, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। जी जी, नहीं साहब, वो हराम कर रहा है, उसे नहीं बैठना चाहिए, वो हराम है, वो संसार किया जाएगा साहब, उसे पहाड़ पर से ढकेल के मार दिया जाए, वाजिबुल कत्ल शरीयत की निगाह में, मिंबर पे क्यों बिठाया जाएगा? जी जी, हाँ जी, नहीं, वो खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ऐसा आदमी शरीयत की निगाह में वाजिबुल कत्ल है, जो जुर्म आपने बताया है। नहीं, मेरी बात सुने। देखिए, हम नहीं पर्सनली नहीं, कोई बात पर्सनली नहीं, जो शरीयत क्या कह रही है वो जवाब देंगे। शरीयत कह रही है किसी आदमी ने अगर लिवात किया है, आप उसे पहाड़ पर ले जाके ढकेल दीजिए, इतनी बुरी सजा है, पहाड़ पे ले जाके ढकेल दीजिए। जी, एक मिनट, हाँ, और ये मौलाना कह रहे हैं, लेकिन इसका साबित होना जरूरी है, ये बात साबित होनी चाहिए, शक की बुनियाद पर नहीं। आपने उसे अपनी आंखों से देखा हो या 4 आदिल मर्द गवाही दें, ये काम करते हुए आपने ज़िना या लिवात दोनों के लिए, लेकिन अगर 2 आदिल मर्द गवाही नहीं देते हैं और आपने उस पर तोहमत लगा दी है, तो जो सजा उसे मिलनी थी वो आपको मिलेगी, जो सजा उसे मिलनी थी वो आपको मिलेगी। लिहाजा 4 आदिल मर्द गवाही दें, या आप अपनी आंख से उसे उस हालत में, मतलब एक नौजवान लड़का लड़की वो कमरे से निकल रहे हैं, आपने उन्हें किसी हालत में नहीं देखा है, तो आप उनके ऊपर ज़िना की, आप 2 लड़के लड़की थे कमरे में गए हैं तो कुछ तो किया होगा, नहीं, आप नहीं कह सकते जब तक खुद आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। आप ये कह सकते हैं कि हमने एक नामहरम के साथ इसे कमरे से निकलते हुए देखा है, लेकिन आप उस पर ज़िना की तोहमत नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने ज़िना किया या नहीं किया। लिहाजा आज के जमाने में ज़िना का साबित होना बहुत मुश्किल है। 4 आदिल मर्द गवाही दे, 3 भी होंगे, यानी 3 भी कहें कि मैंने देखा है तो भी मैं नहीं मानूंगा।
चार, और चारों एक ही चीज बताए। आप गौर करें, एक आदमी, हमारे यहाँ क्या होता है, एक आदमी कहता है मैंने देखा है, तो मैं यकीन, ठीक है तो आपने देखा है ना, आपके लिए कंफर्म है, मैं ना उसे शेयर कर सकता हूं ना मैं यकीन कर सकता हूं ना। आप गौर करें, एक आदमी मसलन मैं आपसे कहूं कि फलां शख्स को मैंने ज़िना करते हुए देखा है, तो वो मेरे लिए मुजरिम है, शरीयत की निगाह में तो वही है, मेरे लिए मुजरिम है। लेकिन अगर मैंने आपसे बताया तो पहली बात मैंने गलत किया कि मैं आपसे क्यों किसी के ऐप को बताया, मैंने क्यों किसी के राज को बताया, मुझे नहीं बताना चाहिए था। असल चीज मैंने गलत किया कि मुझे बताना नहीं चाहिए था, और आपको पता चल गया है तो अब आपको मानना भी वाजिब नहीं है, इसलिए कि मैं एक हूं, शरीयत कह रही है 4 आदिल मर्द गवाही दें। ये बाज़े है। और कोई मसला? जी हाँ, जी कहीं भी हो, वो मसला नहीं है। शरीयत का कानून सबके लिए बराबर है, ममलिकत इस्लामी हो या गैर ममलिकत इस्लामी। जी नहीं, इस वक्त ज़िना की बात हो रही है, ज़िना के साबित होने की बात हो रही है, कत्ल की बात नहीं हो रही। जी हाँ, तो वो नहीं, वो फिर देखिए, आपके हिंदुस्तान के कानून एक अलग है, शरीयत का कानून एक अलग है। हिंदुस्तान में ज़िना की सजा क्या है वो एक अलग है, शरीयत में ज़िना की सजा क्या है वो एक अलग है, उसके अपने एक अलग कवानीन है। जी गुस्ल के बाद जी पैर गीले होते हैं जी, पैरों का मसा कैसे होगा? नहीं, गुस्ल के बाद मसा की जरूरत ही नहीं है ना, वजू के बाद मसे की जरूरत है। अच्छा, गुस्ल करने के बाद आप वजू करना चाहते हैं, तो क्यों गुस्ल के बाद वजू करना चाहते हैं? अगर वाजिब गुस्ल है तो वजू की जरूरत नहीं है, और अगर आप किसी वजह से गुस्ल के बाद वजू करना चाहते हैं तो पैर सुखा लीजिए, पहले आप पैर सुखा लीजिए उसके बाद। जी आपका क्या मसला था? जी हाँ, नहीं, पानी आप जाया नहीं कर सकते हैं, इसराफ करना हराम है। कुरान ने किसी भी चीज को, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो लिबास हो, किसी भी चीज को जाया करने के लिए शरीयत मना करती है। यहां तक कि आप इसमें एक मसला याद रखें, जब आप वजू कर रहे हैं, आप सुनिएगा जरा साहब, आप वजू कर रहे हैं और आपने दाहिना हाथ धुल लिया, अब आपको बाएं हाथ के लिए दाएं हाथ में पानी लेना है। हम क्या करते हैं, ये लिया और ये अब वो नल बह रहा है, नहीं तो आप ये करें, जब ये पानी ले लें तो ये बाएं हाथ से नल बंद कर लें, उसके बाद इस पर पानी डालें, ताकि वो पानी आपका जाया ना हो, पानी बचा रहे। और इसमें एक मसला और है कि वो ख्याल रखें, अगर वो जी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो नल का पानी जो है ना, वो आप कोशिश करें कि जितना कम से कम गिरा सके। आप तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि पानी बचाइए, शरीयत पहले दिन से कह रही है कि इसराफ नहीं करें, खाने में, पीने में, कपड़े में, किसी भी चीज में शरीयत ने आपको इसराफ की इजाजत नहीं दी है। जितना जरूरी हो उतना ही लें, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लिबास हो, कोई भी चीज हो, जितनी आपकी वाजिब है उतना आप लीजिए, जितना जरूरी है। कोशिश कीजिए, पानी की बचत कीजिए, पानी की हिफाजत कीजिए। जी और कुछ? नमाज के एक मिनट हाँ, आपसे पूछते हैं, एक मिनट। हाँ, नमाज की हालत देखिए, कौल में आगे तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल आप न जाएं तो बेहतर है। हाँ, एहतराम जमात, एहतराम है। जी जी एक मिनट, नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। जी बिस्मिल्लाह। जी नहीं, मसा नहीं होगा, वीक उतार के बसा करना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन अगर हेयर ट्रांसप्लांट है, यानी आपने बाल उगवाए हैं तो चलेगा, लेकिन अगर बाल उगवाए नहीं है बल्कि वो कैप वाला आपने लगा रखा है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा, निकाल के मसा करना पड़ेगा, उसके ऊपर मसा नहीं हो सकता। जी हाँ जी, अगर आपके अंदर इमाम जमात होने की शरायत है तो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आपके अंदर अगर
जो भी मुसल्ले पर जा रहा है वो खुद इस चीज़ को महसूस करे, या आप जो पीछे पढ़ रहे हैं कि इस आदमी के अंदर इमाम जमात होने की शराइत है, मसलन वो तमाम तजवीद और क़िराअत को जानता है और इसमें अदालत शर्त है, अदालत यानी वो खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं करता है और नमाज के तमाम जुज़ियात को वो बाकायदा जानता है तो पढ़ा सकता है। नमाज पढ़ाने के लिए आलिम होना शर्त नहीं है। आलिम बउनवान इस के सर पे अमामा हो, टोपी हो या शेरवानी हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप में का कोई ऐसा आदमी कि जो नमाज के तमाम जुज़ियात को जानता है, खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं करता है, तजवीद और क़िराअत से वाकिफ है, ऐसा आदमी नमाज पढ़ा सकता है, कोई मसला नहीं। जी हाँ, इमाम रातिब की इजाजत जरूरी है। जी जमात जो होती है जी इसमें जो है इमाम जो है वो किसी तकलीफ में रहता है, जब उनके पीछे जो है मौलाना आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह ख़ुमैनी, आयतुल्लाह मौलवी की तकलीफ लोग रहते हैं, तो पेश इमाम जो रहता है वो किसी तकलीफ में रहता है। नहीं, देखिए आप तकलीद किस चीज में करना है आपको यही नहीं मालूम है। तकलीद जो है आपको मसाइल में करना है, इमाम जमात में तकलीद नहीं है, आपको इत्तिबा करना है। यहाँ पर वो जो इमाम नमाज पढ़ा है आपको उनकी इत्तिबा करना है, आप इमाम जमात की तकलीद नहीं कर रहे हैं। तकलीद आप उसी मर्जा की कर रहे हैं जिस मर्जा की आपका इमाम जमात कर रहा है, या अलग मर्जा भी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। मसलन कुछ लोग आयतुल्लाह सिस्तानी की कर रहे हैं, कुछ लोग आयतुल्लाह वहीद की कर रहे हैं, कुछ लोग आयतुल्लाह खामनाई कर रहे हैं, मसला वो नहीं है। मसला यह है कि वो नमाज जो पढ़ रहा है, जैसे जब वो रुकू में जाए तब आप रुकू में जाइए, जब आप वो सजदे में जाए तब आप सजदे में जाइए, वो आपको उनकी इत्तिबा करना है, ना कि तकलीद करना है। और कोई मसला? बिस्मिल्लाह। जी जी अच्छा जी हाँ फरमाए। जी 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 नहीं, अगर उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया है तो बात खत्म हो गई, तब तो उसमें गवाह कर लिया है तो फिर उसमें गवाह की जरूरत नहीं है। उसकी सजा देखिए, आपका मुल्क क्या सजा दे रहा है, वो शरीयत की निगाह में वो वाजिबुल कत्ल हो गया है, वाजिबुल कत्ल हो गया है। आप गौर कर रहे हैं, उससे 100 कोड़े लगाए जाएंगे। आप गौर कर रहे हैं, बाज़ 80 है, वो अलग अलग चीजें हैं, बहरहाल उसे कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन आपकी शरई हुदूद हद यहाँ जारी नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ आपके मुल्क का कानून चाहे बरी कर दे चाहे, लेकिन आखिरत में उसे उतने कोड़े पड़ेंगे, आखिरत में उसे उतनी सजा मिलेगी अगर उसे आखिरत पर यकीन है, लेकिन जुर्म को कबूल किया हो तो। लेकिन अगर जुर्म को न भी कबूल किया हो तो भी खुदा देख रहा है, आखिरत में उसकी सजा मिलेगी। इसमें जो असल बात है वो ये है कि अगर मैंने किसी के ऐब को जान लिया है या देख लिया है तो मुझ पर वाजिब नहीं है कि मैं उसके ऐब को किसी और से बताऊं। वाज़ेह? जी बिस्मिल्लाह। जी हाँ वापिस उठ गया, मौलाना और वापिस वो सजदे में जाता है जी। नहीं, तो अगर वो इतना वक्त हो गया कि मौलाना रुकू में थे और वो सजदे में चला गया है तो वो वहीं रुक जाए। अब वो पूरी रुकू की हालत में रिटर्न नहीं आएगा, क्यों आगा जी? अब वो वहीं रुक जाए, वो वहीं रुक जाए, मौलाना का इंतजार करे। वो वापस एक पूरा रुकन जो है, चूंकि देखिए रुकू और सजदा ये अरकान नमाज में से है। जी हाँ, दो सजदे और रुकू ये अरकान नमाज में से है। जानबूझ के या भूले से कम ज्यादा करने पर नमाज बातिल हो जाएगी। हाँ तो उठ नहीं, उसको फिर से सजदे में जाने की जरूरत नहीं है। मसलन हमने जैसे सर उठाया, अभी थोड़ा सा उठाया, हमें महसूस हो गया कि अभी मौलाना सजदे में, हम उसी जगह स्टॉप हो जाएं, हम उसी जगह। जी और कोई मसला? जी 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 उसके बाद जैसे आपने बताया नहीं, मवालात बिगड़ जाएगा। मवालात शर्त है वजू में और नमाज में, मवालात शर्त है। एक मसा आप वजू खाने में करें और दूसरा मसा आप आके मस्जिद में करें, नहीं हो सकता ऐसा। जी माशाअल्लाह। हाँ जी जी बिल्कुल, आप उसके सवालात। जी हाँ एक मिनट हाँ
जी देखिए, हाँ, दो बातें आपने की। तलफ़ुज़ समझ में ना आना एक अलग मसला है, तलफ़ुज़ सही ना होना एक अलग मसला है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आपकी है, मौलाना की नहीं है। अगर मौलाना का तलफ़ुज़ सही नहीं है तो ये कौन फैसला करेगा कि इनका तलफ़ुज़ सही नहीं है? नहीं, मैं अगर बात वाज़ेह सुने, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि इनका तलफ़ुज़ सही नहीं है, लेकिन वो यकीन आपको कैसे पैदा होगा वो आपके ऊपर है। आप आलिम हैं या आपने क़िरात पढ़ रखी है, आपने तजवीद पढ़ रखी है, अगर आप उनसे ज़्यादा जानते हैं तो ठीक है, आप मत पढ़िए। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं और आप मेरे कहने से कि भाई मसलन उम्मीद साहब था, शेख साहब ने कह दिया कि तलफ़ुज़ सही नहीं है, तो आप भी उसके पीछे नहीं, आप जानते हैं अगर हैं तो फिर आप ना पढ़िए, आपको बताए। लेकिन आपकी अगर समझ में नहीं आ रहा है तब तो फिर आपको बिल्कुल पढ़ना है। ये प्रॉब्लम आपकी है, ये प्रॉब्लम मौलाना की नहीं है। जी, तो फिर उसमें नहीं, सारे लोग भी देखिए, सारे लोग नहीं, 1 लाख आदमी भी मिसाल के तौर पर 1 लाख आदमी खड़े होकर कह रहे हैं, तो वो 1 लाख आदमी का मेयार क्या है? उनमें से आलिम है कोई, उनमें से कोई तजवीद का जानने वाला है, उनमें से कोई क़िरात का जानने वाला है। अगर तजवीद का जानने वाला है, क़िरात का जानने वाला है तो भी ठीक है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो आलिम नमाज पढ़ा रहा है वो क़िरात और तजवीद पढ़ के आया है। आप क़िरात तजवीद नहीं जानते हैं तो मैं किसकी बात मानी जाएगी? जो पढ़ के आया है। हाँ, अगर आप में से कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो क़िरात और तजवीद पढ़कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि उम्मीद साहब की क़िरात सही नहीं है, तब तो आपके लिए कोई बात होगी। लेकिन पूरे नहीं, 1 लाख आदमी अगर मेरे लिए कहें कि उम्मीद साहब की क़िरात सही नहीं है, लेकिन एक आदमी जो तजवीद पढ़ा हुआ वो कह रहा है सही है, तो सही है। जी जी, अगर कहते सही है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्या मुश्किल। हाँ हाँ, तो आप आलिम वो मौलाना, फिर अब यहाँ पर मसला फिर वही आता है। अब उन मौलाना के लिए जरूरी हो गया, मसलन जैसे मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ और मेरी क़िरात सही नहीं है। हमारे छोटे भाई ये मौलाना जौहर अब्बास साहब, ये नजफी हाउस में कुरान के मुदर्रिस हैं, कुरान और तजवीद ये नजफी हाउस में पढ़ाते हैं। ये हमारे पीछे पढ़ रहे थे, इन्हें ये महसूस हो गया कि हमारी क़िरात सही नहीं है, तो इन पर वाजिब है कि ये मुझसे कहें कि ये सही कर लीजिए, और इन पर हराम है कि ये आपसे कहें कि इनकी क़िरात गलत है। एक बात हम बोलना चाहेंगे, क़िरात का मेयार और मिलाक है इंडिया में, वो आप उर्दू बोलते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहते हैं कि मौलाना साहब आप ओरिजिनल पढ़ेंगे, यहाँ पे गड़बड़ लगता है, मस्जिद कहती है कि मौलाना साहब गड़बड़ पढ़ रहे हैं। नहीं, बस माजरत के साथ बात तो आपके लिए वाज़ेह हो गई ना कि अगर मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, बात वाज़ेह, मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ और मौलाना जौहर साहब मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इन्हें यह महसूस हो गया कि मेरी क़िरात गलत है, तो इन पर वाजिब है कि ये मुझसे बताएं कि उम्मीद साहब आपकी क़िरात यहाँ 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 गलत है, आप इसको सही कर लीजिए, और इन पर हराम है कि ये पूरी मस्जिद से बताएं। हाँ, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और कोई मसला है या अब हम पूछे? हाँ, बिस्मिल्लाह। हाँ नहीं जी, एक मिनट मैं आपका सवाल सुनूंगा। देखिए, ये इनका आखिरी सवाल बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आपको कुछ सवालात और पूछने हैं तो आज रात में मलाड में अब्बासिया कंपाउंड में 9 बजे फिर ये हमारा प्रोग्राम होगा। हम बकिया सवालात इंशाल्लाह वहां ले लेंगे, आप हजरात वहां तशरीफ ले आइएगा। 9 बजे आज वहां पर है। ये आखिरी सवाल आपका। जी बिस्मिल्लाह। जी नहीं, पैर अगर नजिस है तो ही धुलना जरूरी है, और अगर नजिस नहीं है तो धुलना जरूरी नहीं। हम लोग आए, अभी तक हमने वजू नहीं किया है, नमाज भी पढ़ ली है। हम न्यू बॉम्बे से आ रहे हैं यहाँ तक, अभी तक हमारा वजू बाकी है। हम अपने घर से वजू करके निकले हैं, हमारा वजू बाकी है। ना हमने यहाँ के मस्जिद में वजू किया, ना पैर धुला, कोई मसला नहीं। अगर आप अपने घर से बावजू आ रहे हैं तो मस्जिद में आके ना वजू की जरूरत है ना पैर धुलने की। वाज़ेह है, सलावत पढ़िए बावाज़े वाला। हाँ, अब हम सवाल पूछते हैं। बच्चों से पहले पूछेंगे, और अगर बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो फिर हम बड़ों से सवाल करेंगे। सवालात बहुत आसान हैं, और वो सवालात जिनका जानना जरूरी है हम उन्हीं में से सवाल करेंगे। आप मुझे बताएं, आप वजू में वाजिब क्या क्या है? कोई हाथ उठा दे, सिर्फ हाथ उठा दे। जो कोई छोटा हाथ उठाएगा, अगर छोटा जवाब नहीं देगा, हाँ शाबाश बेटा, वो बस सबसे छोटा बच्चा है।
हाँ बेटा शाबाश, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। वजू में वाजिब क्या क्या है जी? हमने आप हमारी तरफ देखते रहे। शाबाश। वजू में वाजिब क्या क्या है? 4 चीजें वाजिब हैं। क्या क्या? हाँ, मुंह, हाँ, पैर का मसा। और कोई बेहतर बता सकता है? वो बच्चा, हाँ शाबाश बेटा, आप बैठ जाएं। हाँ 5 चीज, हाँ 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 हाँ, ठीक है बेटा, शाबाश। पहले वाला हाथ हुआ जो है वो वाजिब नहीं है। सबसे पहले मुंह का धोना, बाल के निकलने से ठुड्डी तक, 5 चीज हाथ, और उसके बाद दाहिने हाथ का को धुलना, फिर बाएं हाथ को धुलना, फिर सर का मसा, फिर दोनों पैर का मसा। आ जाओ बेटा, शाबाश। 5 चीज, आ जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाह। मौलाना अशरफ इमाम साहब, बिस्मिल्लाह। हाँ शाबाश। हाँ, आप में से कोई है जो तयम्मुम करके बता दे? यहां आके तयम्मुम करके बताए मुझे। आपसे छोटा अगर कोई जवाब नहीं देगा तो आपसे पूछेंगे। कोई छोटा? हाँ, आपसे छोटा है। हाँ बिस्मिल्लाह, आ जाओ। यहाँ आके तयम्मुम करके बताएं। यहाँ आ जाएं। हाँ, आप यहाँ खड़े हो जाएं और तयम्मुम करके बताएं। हाँ हाँ, ये टेबल है। चलिए आ जाइए। पहले अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारने का। जी, अंगूठी वगैरह है तो उतार लेना, वो बोल दीजिए। हाँ, अंगूठी उतार देने का जो भी है। हाँ, और फिर अगर से आपको ज्यादा मिट्टी लग गई हो, हाँ, तो आप ऐसे झाड़ दीजिए। हाँ, फिर ऐसे झाड़ दीजिए। हाँ, और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को रख के कहाँ रखना है हाथ वो बताइए, वो सुनना चाहते हैं। हाँ जी, जहाँ से बाल उगता है बोलिए। जहाँ से बाल उगता है वहाँ पे रखिए। हाँ, और फिर वहाँ से ये अपने ये कोने साइड को रखिए। और फिर इसको धीरे से नीचे लेके आइए और अपने पूरे हाथ को ऐसे यहाँ मतलब पूरा फेस कवर होना चाहिए। पेशानी कवर होनी चाहिए। पेशानी, ये पेशानी पूरी कवर होनी चाहिए जी। फिर यहाँ से नीचे लेके आइए और फिर नीचे लेके जाने तक, यहाँ तक आपकी उंगलियां हैं। हाँ, यहाँ से आईब्रो टच हो तो हटा दीजिए, यहाँ तक की कीजिए, बस ऐसे आप नीचे। हाँ बस ठीक है। और फिर हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने हाथों पे हाँ इधर से ऐसे लेकर ऐसे कर दीजिए। पहले दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, फिर बायां। आसन, तुम जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हाँ, इसमें ये वजू के बदले में, लेकिन अगर आप गुस्ल के बदले में कर रहे हैं, ये तो वजू के बदले में, लेकिन अगर आप गुस्ल के बदले में है तो फिर एक बार और हाथ मार के सिर्फ जो है मसा करेंगे। भैया अपना हदिया भी ले जाओ, इनाम ले जाओ। आ जाए, बिस्मिल्लाह। चांद साबित होने के कितने तरीके हैं और क्या क्या बताइए? देखिए, माफ किया, एक मिनट, बच्चों से पहले पूछना है, इनकी हौसला अफजाई ज्यादा जरूरी है। कौम का मुस्तकबिल ये है, इन्हें मालूम होना चाहिए, लिहाजा बच्चों से पहले पूछा जा रहा है। हाँ बेटा, शाबाश। चांद साबित होने के 4 तरीके हैं। खुद देखे, हाँ, 2 आदिल गवाही दें कि हमने चांद देखा है, महीने के 30 दिन गुजर जाएं जी। आसन, तुम काबिल एतमाद कोई ऐसा ग्रोह जिस पर हमें यकीन हो और वो कह दे कि चांद साबित है तो साबित है। मुझे नहीं लगता कि दफ्तर आयतुल्लाह सिस्तानी से ज्यादा भी कोई गिरोह काबिल एतमाद होगा। आ जाए बिस्मिल्लाह। किन लोगों की शफाअत नहीं हो सकती? मासूम ने बताया है कुछ लोगों की शफाअत नहीं हो सकती है। किन लोगों की शफाअत नहीं हो सकती है? आप, शाबाश। अहले बैत पे जुल्म करने वालों की शफाअत नहीं हो सकती है। अच्छा, और कोई? आप बैठ जाएं। हाँ बिस्मिल्लाह, बताएं।
मासूम ने जो आगा ने हदीस पढ़ी थी, मासूम ने फरमाया 3 लोगों की शिफाअत नहीं हो सकती, 3 को तो जहन्नम में जाना ही जाना है। हाँ, एक वो जो गुलू करते हैं, नहीं, नासबी, हाँ नासबी हम समझ गए जी। नासबी यानी जो अहले बैत से अलल ऐलान दुश्मनी करता हो। हाँ, जालिम बादशाह यानी जो जुल्म करता है, जालिम, ठीक है। जालिम की शिफाअत अहले बैत नहीं करेंगे, गाली की शिफाअत अहले बैत नहीं करेंगे, नासबी की शिफाअत अहले बैत नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए कि ना नासबी बनिए, ना नासबी रहिए, ना नासबियों से दोस्ती कीजिए। वो लोग जो अहले बैत के अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। आ जाए तशरीफ ले आए। आप बता सकते हैं, आप में से कोई ये बताए कि गुस्ल कितने तरीके हैं, गुस्ल करने के कितने तरीके हैं? तो छोटे बच्चे से ही जवाब पूछेंगे आप। हाँ बताएं। देखिए छोटे से पहले ये इनसे कह दिया है, हाँ बता दें, अगर ये ना बता पाएंगे तो हाँ नहीं, उससे पूछ लिया है। हाँ बेटा बताओ अब पूछ लिया। हाँ 3 तरीके हैं गुस्ल के, शाबाश। कौन कौन से? नहीं, आप सवाल नहीं समझे, आप बैठ जाएं, आप सवाल नहीं समझे। हाँ बेटा बताएं, शाबाश बताइए। आसन, तो गुस्ल के 2 तरीके हैं, गुस्ल तरतीबी और गुस्ल इल्तिमासी। एक तरतीबी और एक इल्तिमासी। उस बच्चे पे अभी गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन 2 तरीके हैं, एक तरतीबी और एक इल्तिमासी। तरतीबी सर और गर्दन, फिर दायरा हिस्सा, फिर बाया हिस्सा, और इल्तिमासी जो दरिया के अंदर गुस्ल किया जाए या तालाब के अंदर गुस्ल किया जाए, पूरे बदन को एक बार पानी में डुबो लेना, नियत करके काफी है। आ जाए बेटा। ये हमारे सवालात का भी सिलसिला खत्म हो गया है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। आप उधर कैमरे की तरफ। जज़ाकुमुल्लाह। सलवात पढ़िए एक बार और मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सिलसिला हमारे सवालात का खत्म हो गया। मैं गुजार हूँ उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर रिजवी साहब से कि एक मुख्तसर सा हदिया अब्दुल्लाह बिन नजफी हाउस की जानिब से यहाँ के पेशनवाज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अशरफ इमाम साहब की खिदमत में पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। जी। और हजरात ये प्रोग्राम यहाँ पर मुकम्मल होता है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात आज के इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने तामुन किया, खुसूसन नज़र का इंतज़ाम जिन लोगों ने किया है, उनके मरहूमीन के लिए, और आप सब अपने अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आवाज़ बुलंद पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साति व फी कुल्ले सा
वलिया व हाफिज़ा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।